नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खबरों में खास में आज बात पीएम नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे की। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ लंच करने बकिंघम पैलेस पहुंचे हैं। पीएम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। पीएम ने अपने करीबी अफसरों की मुलाकात भी महारानी से करवाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के बड़े कारोबारियों के साथ भी मुलाकात की। पीएम का मकसद भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने का है। भारत पर 200 साल तक राज करने वाला ब्रिटेन ऐसा करके हमारा लगान लौटा सकता है। देखिए कैसे, हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ उनके घर के बगीचे में चहलकदमी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेता बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहे, शायद कुछ मौसम के बारे में, कुछ कारोबार के बारे में, कुछ दोनों देशों के रिश्तों के बारे में। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बगीचे में एक पेड़ भी लगाया। दोनों नेताओं की यह केमिस्ट्री यकीनन दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होने जा रही है। पीएम मोदी ने डेविड कैमरन की पत्नी को पश्मीना शॉल और कैमरन को किताबें रखने के लिए बुक एंड भी दिया। इसके बाद पीएम मोदी की 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर डेविड कैमरन के साथ आधिकारिक बातचीत हुई। अगर यूके के लोग भारत से जुड़ते हैं या भारत के लोग यूके से जुड़ते हैं तो फैमिलियरिटी बड़ी सहजता महसूस होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिस भूभाग से हम परिचित नहीं है वहां अगर पैर रखना है तो 50 बार हम सोचते हैं, लेकिन भारत और यूके के संबंध में वो स्थिति नहीं, एक दूसरे को मैच करते हैं। कारोबारियों के साथ मुलाकात के अलावा पीएम मोदी के जिस कार्यक्रम पर दुनिया भर की नजर रही वो थी ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ लंच। बकिंघम पैलेस में इसके लिए खास तैयारियां की गई थी। ये वो सड़क है जहां आमतौर पर राष्ट्राध्यक्ष इसी सड़क से आते हैं और इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहीं बकिंघम पैलेस में, ये देखिए भव्य मूर्तियां आपको यहां से नजर आनी शुरू हो जाएंगी, उस पर कबूतर बैठे हुए हैं और यहीं से अगर आसपास देखेंगे आप तो आपको बहुत सारे टूरिस्ट नजर आएंगे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के राजघराने की 40वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। अब 89 साल की हो चुकी महारानी ने 2002 में ब्रिटेन की महारानी के तौर पर गोल्डन जुबली मनाई थी। ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में उनका बहुत सम्मान है। आपको बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ को 1952 में महारानी की उपाधि मिली थी। महारानी के पास 51.5 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। तब से अब तक उन्हें 4 लाख से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। एलिजाबेथ 620 से ज्यादा समाजसेवी संगठनों से जुड़ी हुई है। महारानी अब तक 129 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुकी है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के पास कोई पासपोर्ट नहीं। महारानी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है और वो अक्सर अपने परिवार के लोगों की फोटो लेती हुई दिखती हैं। अब पीएम मोदी और महारानी की ये तस्वीर दुनिया में एक और इतिहास बनाने जा रही है। आकाश सोनी, लंदन, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ से मिले हैं उसका अपना इतिहास है। यह महल राष्ट्रीय खुशी और राष्ट्रीय संकट दोनों ही वक्त पर ब्रिटेन और ब्रिटेन के लोगों की धुरी रहा है। आइए देखते हैं बकिंघम पैलेस का आखिर अब तक का इतिहास क्या है। बकिंघम पैलेस ब्रिटेन की महारानी का आधिकारिक निवास। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी के साथ लंच किया। वैसे महल की रसोई इतनी बड़ी है कि यहाँ एक साथ 600 लोगों का खाना बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये महल महारानी की निजी संपत्ति नहीं है, इस पर मालिकाना हक ब्रिटिश सरकार का है। इस महल से जुड़े तथ्य बताते हैं कि ये कितना विशालकाय, कितना ऐतिहासिक है। बकिंघम पैलेस में कुल 775 कमरे हैं, इनमें से 52 शाही कमरे हैं। पैलेस सामने से 108 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। महल का कुल क्षेत्रफल 77,000 स्क्वायर मीटर है। जिस जमीन पर बकिंघम पैलेस बना है वहां कभी मलबरी गार्डन होता था।
करीब 300 साल पहले ड्यूक ऑफ बकिंघम ने लंदन में रहने के लिए इसे घर के तौर पर बनवाया था। इसके करीब 100 साल बाद इसे महल में बदला गया और 1837 में पहली बार क्वीन विक्टोरिया ने इस महल को अपना घर बनाया। ये मेरे पीछे बकिंगम पैलेस जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन की महारानी का ये ऑफिशियल रेसिडेंस है लंदन के अंदर। और 1837 से जो ब्रिटेन की सारी महारानियां रही हैं वो यहीं पर रही हैं और ये बहुत भव्य है। 775 कमरे हैं अंदर और लंदन का सबसे बड़ा प्राइवेट लॉन यहीं अंदर बकिंगम पैलेस में है। बकिंगम पैलेस में कुल 800 कर्मचारी काम करते हैं जो इसकी देखरेख में दिन रात जुटे रहते हैं। सफाई, बगीचे का काम से लेकर महल में आने वाली चिट्ठियां भी उन्हें ही देखनी होती हैं। महल का अपना चैपल है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल और सिनेमा हॉल भी है। पैलेस का ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं उसे 1911 में बनाया गया था। यहाँ पर दिखाई दे रहा गेट और रेलिंग भी इसी साल लगाई गई थी। पहले महल में फ्रांस से मंगवाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन प्रदूषण की वजह से ये बदरंग हो जाते थे। इसके बाद महल के इर्द गिर्द की दीवारें चूने के पत्थर से बनवाई गई। आपको बता दें कि बकिंघम पैलेस में पहली बार बिजली आई 1883 में। आज इस शानदार महल को रोशन करने के लिए 40,000 बल्बों का इस्तेमाल होता है। महल में कुल 1514 दरवाजे और 760 खिड़कियां हैं। महल में 350 से ज्यादा घड़ियां भी लगी हुई हैं। बकिंघम पैलेस की बालकनी दुनिया भर में मशहूर है। इसी बालकनी में खड़े होकर राजघराने के लोग लोगों के सामने आते हैं। 1851 में पहली बार क्वीन विक्टोरिया ने ऐसा किया था। महल में जो गार्डन है वो 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें हेलीकॉप्टर तक उतारने की सुविधा है, एक झील है और एक टेनिस कोर्ट भी है। इस खूबसूरत बगीचे में 30 से ज्यादा प्रजाति की चिड़िया रहती हैं। अक्सर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए हर साल औसतन 50,000 से ज्यादा लोग महल के मेहमान बनते हैं। पैलेस के इतिहास में एक तथ्य ये भी छिपा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बकिंघम पैलेस पर जर्मनी ने 9 बड़े बम गिराए थे। इन हमलों के दौरान क्वीन एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज महल के भीतर ही थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। अब महारानी और उनका परिवार इसमें पूरी शान और शौकत के साथ रहता है। बकिंघम पैलेस के ठीक पास में है और अंदर देखिए आपको वो फेमस बॉबी नजर आएंगे। उनके सिर के ऊपर आपको काली टोपी नजर आएगी और उन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए। ये वो फेमस बॉबी है जो आप कुछ भी उन्हें कहें वो आपको जवाब नहीं देंगे और बाकायदा उनकी एक ड्रिल है जिसको वो पूरा करते रहते हैं। ये है बकिंघम पैलेस। ये बकिंघम पैलेस की खासियत है और इसका इतिहास है। लेकिन इतिहास में यह भी दर्ज है कि 200 साल तक भारत को गुलाम रखने वाले अंग्रेजों ने हमें जमकर लूटा है। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जाते जाते अंग्रेज उसे गरीब बनाकर चले गए। ब्रिटेन से उनकी लूट का हिसाब मांगने का अब यह वक्त आ गया है। लगान वसूलने का यह वक्त आ गया है और इस लगान की पहली किस्त होनी चाहिए कोहिनूर। कोहिनूर या को-ए-नूर यानी पहाड़ों की रोशनी। एक वक्त 105 कैरेट का कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, लेकिन चमक के मामले में आज भी कोहिनूर की कोई सानी नहीं। कोहिनूर की मौजूदा कीमत लगभग 150,000 करोड़ है। यह हीरा अब ब्रिटेन की महारानी की मां के मुकुट में सजा है और लोगों के देखने के लिए टावर ऑफ लंदन में रखा है। आपको बता दें कि बरसों से कोहिनूर को ब्रिटेन ने अपनी शान का प्रतीक बनाया हुआ है। 1937 में जब किंग जॉर्ज VI का राज्याभिषेक हो रहा था, तब महारानी की मां ने कोहिनूर जड़ा मुकुट पहना था। 1953 में खुद महारानी एलिजाबेथ ने अपने राज्याभिषेक के वक्त भी कोहिनूर पहना था। अब ब्रिटेन की महारानी को यह हिसाब देना चाहिए कि कोहिनूर उनके ताज में कैसे पहुंचा। क्या ये भारत को वापस नहीं देना चाहिए? अब तो इस लूट के लिए भारतीय उद्योगपति महारानी को कोर्ट में भी घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कोहिनूर और भारत से लूटी गई दौलत की वापसी की मांग तब से उठ रही है जब सांसद शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए अपने भाषण में भारत 200 साल के बर्बर शासन का हर्जाना मांगा था। We are not arguing specifically that vast sums of money need to be paid. The proposition before this House is the principle of owing reparations, not the fine points of how much is owed, to whom it should be paid.
The question is there a debt? Does Britain owe reparations? The fine points of how much is owed, to whom it should be paid. शशि थरूर के इस भाषण की तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी खूब प्रशंसा की थी। इसके बाद लंबे वक्त तक ब्रिटेन में एशियाई मूल के सांसद रहे कीथ वाज ने कहा था कि ब्रिटेन को कम से कम कोहिनूर तो वापस कर ही देना चाहिए। Maybe we should put back on the agenda the issue of the Kohinoor diamond, which I have campaigned for the return of the Kohinoor diamond to India, like others, for many years. आपको बता दें कि अंग्रेजों के हाथ जाने से पहले कोहिनूर पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास था। अपनी वसीयत में उन्होंने कोहिनूर को जगन्नाथपुरी मंदिर को देने की इच्छा लिखी थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद ब्रिटेन ने उनकी वसीयत पर अमल नहीं किया। 1849 में लाहौर के किले पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने लाहौर की संधि की और इसी संधि के तहत महाराजा के वारिस दिलीप सिंह से कोहिनूर हड़प लिया गया। महज 13 साल के नाबालिग दिलीप सिंह को कोहिनूर महारानी को भेंट देने के लिए मजबूर किया गया था। तब से कोहिनूर ब्रिटेन की सत्ता के प्रतीक ताज की शोभा बढ़ा रहा है। आकाश सोनी, लंदन, IBN 7। और कई अहम समझौते भी भारत और लंदन में बैठकर इन दोनों देशों के बीच हुए हैं। क्या लगान ऐसे भी अब वसूलने का वक्त? खबरों में खास में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे पर हमारी खास पेशकश लौटाओ हमारा लगान। पीएम के दौरे में दो देशों के बीच 14 अरब डॉलर के समझौते हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा है करीब 4.5 अरब डॉलर की लागत से तमिलनाडु में 4200 मेगावाट क्षमता का पावर प्रोजेक्ट। मोबाइल कंपनी वोडाफोन भी अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में करीब 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। लंदन का मशहूर मैडम टुसाड म्यूजियम, इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। मोम से बने सितारों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। दुनिया भर में ऐसे 20 म्यूजियम और अब 21वां म्यूजियम दिल्ली में खुले। जी हां, ब्रिटेन के साथ हुए 90,000 पाउंड के समझौते का एक हिस्सा ये भी है। ब्रिटेन के कारोबारियों के साथ हुए समझौतों में बिजली, डिजिटल इंडिया, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा अहम है। Carried out substantial changes in the FDI regime across 15 sectors. We have clearly articulated that we will not resort to retrospective taxation and demonstrated this position in a number of ways. ब्रिटिश कंपनियों के साथ लंदन में करीब 27 बड़े समझौते किए गए हैं, जिनके तहत वोडाफोन भारत में 130 करोड़ पाउंड का निवेश करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी लाइट सोर्स 200 करोड़ पाउंड का निवेश करेगी। भारत के 27,000 टेलीकॉम टावरों के लिए 120 करोड़ पाउंड का निवेश होगा। किंग्स हॉस्पिटल 100 करोड़ पाउंड के निवेश से चंडीगढ़ में अस्पताल खोलेगा। ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर अपोलो भारत में 1000 नए स्टोर खोलेगा। यस बैंक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज मिलकर 30 करोड़ पाउंड के ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। प्रधानमंत्री की ब्रिटिश कारोबारियों के साथ मुलाकात में भारतीय उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां भी मौजूद हैं। कारोबारी हाल ही में 15 क्षेत्रों में FDI नियम आसान बनाए जाने से भी उत्साहित हैं। We recognize that the UK has really now been reaching out to India for the last few years, and it's not that not enough work has been done from the Indian side, but trade hasn't moved as much as I think the potential offers us to achieve. We've done away with all conditionalities, just about every conditionality. We've just said, come in, easy entry, and get out after 3 years, easy exit, or you complete your project. So we've made it extremely simple, extremely easy, and I personally feel that this is a huge opportunity for construction companies, because many of the constructions going around in India, they're either about 60% complete, 70% complete. There's a lack of liquidity, so we can allow FDI to come in a big way. इससे पहले भारत और ब्रिटेन के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर भी दस्तखत किए गए। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक बार फिर भारत का समर्थन किया है। शीरीन भान के साथ आकाश सोनी, लंदन, IBN 7।